नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सूचना न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुलकित सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कई सारी समस्याएं भी सामने आई है। राजस्थान में पर्यटन और लोक कलाकारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रूपायन संस्थान जोधपुर और लोक संवाद संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु वेबिनार के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जोधपुर के स्थानीय लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और उन प्रस्तुतियों के माध्यम से महामारी के समय कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने की अपील भी जनमानस तक पहुंचाई गई। जोधपुर में लंगा कलाकारों द्वारा 3 पीढ़ियों ने मिलकर लोक गायकी को प्रस्तुत किया और वेब के माध्यम से देश विदेश में अलग अलग हिस्सों में बैठे लोगों ने भागीदारी निभाकर इनका हौसला अफजाई किया। रूपायन संस्थान के सचिव कुलदीप कोठारी के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कला को और कलाकारों को जीवित रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करवाना अति आवश्यक है, जिससे कलाकारों को भी इस वैश्विक महामारी में संबल मिल सके। First of all, I would like to welcome you all in this beautiful sun city, the cultural city in fact of Rajasthan, and it's really a great movement. Now I would like to give a short introduction of Rajasthani folk music. In fact, we have with us Langa sitting behind me. These very, you can see their age group is not that much, but they are very much talented, with some senior category also artists with me. Langas basically they are the community of West Rajasthan. So let's not waste the time, and it's very important for us to first of all entertain you and think over what we can do for them. So let's have you are ready? आप सब तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलो आप एक राजस्थान रो एक पूरा एक दृश्य हमारे वास्ते पेश करा और खम्मा घड़ी आप सब
Langa. Algoza, it is a double flute instrument, and you just enjoy how the music, the serene music which straight away goes in our soul. ढोलक और खड़ताल सर्वर इकबाल आपके सामने बहुत ही अच्छी जुगलबंदी पेश करने जा रहे हैं, तो आप एंजॉय करें। खड़ताल भी बहुत ही एक उम्दा इंस्ट्रूमेंट है, 4 पीसेस ट्रैक आप देखें।
2 साल तक तो स्टॉप हो गया हमारा सारा कार्यक्रम, लेकिन लाइव के माध्यम से और कुलदीप जी कोठारी ने जो इतनी मेहनत की है, सारे हिंदुस्तान में कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें ये कार्यक्रम दिखाया, उसके लिए उनको कॉन्फ्रेंस में जो बैठे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि जिस कार्यक्रम मुद्दे को ये प्रोग्राम दिखाया है, सबकी हेल्प करना वो बहुत ज़रूरी है। ये सब जो कलाकार हैं इन सब के लिए आपसे बारंबार निवेदन है कि जो हो सकता है आप इनके लिए करिए, ये हम सब लोगों की मेहनत सफल होगी। और हमारी जो संस्था जो चल रही है रूपायन संस्था, और जो ये बच्चे सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनको प्रोत्साहन करने की कृपा की। एक विशेष परिस्थिति है और अनिश्चितता का दौर जो चल रहा है उसमें ये सब चीज़ें थोड़ी हमें अजीब सी प्रतीत हो रही हैं। पर जैसा कि आप देखें कि ये कलाएँ, प्रदर्शनात्मक लोक कलाएँ जो हैं, ये लगभग 400-500 और इससे भी ज़्यादा अधिक लंबी उम्र प्राप्त किए हुए हैं। तो इस तरह से कोई भी कला का इस तरह से लुप्त होना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके साथ एक जज्बानी व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था जुड़ी होती है, जिसकी वजह से ये नहीं होता है। हाँ, ये निश्चित है कि अभी इस दौर के अंदर जिस तरह की तकलीफ़ें चल रही है उसमें मैं निश्चित कह सकता हूँ कि हाँ, तकलीफ़ का दौर है, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और उसके बाद शीघ्र ये लोग वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आएंगे। किसी भी तरह जो सापेक्ष यानी सामने बैठकर देखने की जो चीज़ है उसको इन माध्यमों से देखने में उतना आनंद नहीं आता है, और उसका जो सामाजिक सरोकार है या उसका जो मनोरंजन का जो पक्ष है वो उतना उस तरह का नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अभी इस वक्त ज़रूर ये वेबिनार और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे इनको कुछ आर्थिक मदद मिल सके और ये चीज़ साथ भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि चलती भी है। और हज़ारों वीडियोस यहाँ से के माध्यम से यूट्यूब में और सोशल मीडिया के माध्यम से इस काम को किया जा रहा है। ये मीडिया पार्टनर ये क्या है? ये मीडिया पार्टनर है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम हम लोग 30 पीढ़ी से कर रहे हैं कि कमलदा ने इसकी जीव डाली थी 1957 में शुरुआत आई है, लेकिन करते करते अब हम 3 साल से बच्चों को लोकगीत सिखाते हैं और बड़े जो पारंपरिक ढंग से, पुराने ढंग से हम लोग इनको, क्योंकि जनरेशन बच्चे गाएंगे तभी तो आगे चलेगा। इस लॉकडाउन में सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा ये प्रस्तुति करे पूरे हिंदुस्तान में।